जिस तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने वर्ष 2003 में हिमाचल में ओपीएस को खत्म कर दिया था, आज कांग्रेसी नेता उसी ओपीएस के नाम पर जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास भी किया जा रहा है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लम्बलू में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज अगर कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि वह पीएस क्यों बंद की गई, तो एक बार फिर से कांग्रेस को वर्ष 2012 में सत्ता में आने का मौका मिला था। उस वक्त इसमें खामियों को दूर कर देती। कांग्रेस जनता को बताए कि उपवास क्यों खत्म की गई। सिर्फ वोट के लिए लोगों को गुमराह इस मुद्दे पर नहीं किया जा सकता। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब कांग्रेस नेता सचिन पायलट यह तय नहीं करेंगे कि भाजपा का कौन सा नेता हिमाचल में चुनाव प्रचार को आएगा या जाएगा। ब्रह्मास्त्र उनके लिए होगा, लेकिन उनसे मैं इस बात को पूछता हूँ, कई बार ये उल्टा भी पड़ जाता है। पहले इस बात को स्पष्ट करें कि ओपीएस खत्म किसने किया था। 2003 में वीरभद्र सिंह जी जिनके नाम पर ये वोट मांग रहे हैं, आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने ओपीएस खत्म किया था, एनपीएस लागू किया था और 2012 में फिर से वो मुख्यमंत्री बने थे। अगर कांग्रेस के नेताओं को लगता कि इसमें कोई ठीक करने की ज़रूरत है तो 2012 में ठीक करते। 2022 में क्यों, 20 वर्षों के बाद क्यों इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, हम उनकी संवेदना हमारे उनके प्रति जो है वो हमारी पूरी सारी बातों को लेकर के संवेदना है और हम उनकी बात को सुन रहे हैं। जो करने की बातें होंगी आने वाले समय में निश्चित रूप से उन पर विचार करेंगे। लेकिन जहाँ ओपीएस को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। मेहरबानी करके कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि उनके गुमराह करने के इस तौर तरीकों को अच्छी तरह से समझ लें। अभी राजस्थान में लागू नहीं हो पाया, छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो पाया और राजस्थान में तो कुछ कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर दी। उनने कार्रवाई इसलिए कर दी क्योंकि एनपीएस के अंतर्गत जिन लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ कर दिया था उनको ओपीएस की श्रेणी से उन्हें डिलीट कर दिया, निकाल दिया। वो कहते हैं कि हमने क्या गुनाह किया था। मामला कोर्ट में जाने वाला है और ये नहीं होने वाला इस तरह से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि आने वाले समय में हम इस बात पर गंभीरता से विचार करें। देखिए, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम चर्चा के लिए कभी नहीं भागे और वो तो पूरे देश से भागे हुए हैं। कांग्रेस के लोग जवाब देते नहीं बनता है उनसे। जो मुद्दे उनकी सरकारों के खिलाफ हैं, जो पुराने, जो आज समाप्त नहीं हुए हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। और आज मैं उनसे भी पूछता हूं कि आखिरकार जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आपके प्रिय नेताजी आजकल यात्रा पर निकले हैं, उसकी वजह क्या है? क्या आपने योजनाबद्ध तरीके से उनको भेजा है या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़रूरत नहीं है, या ऐसा लग रहा है कि उनके आने से और ज़्यादा नुकसान होगा? जो भी परिस्थिति है वो स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है। और एक बड़ा दिलचस्प यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इन दिनों देखने को मिल रहा है। मैं अनेकों विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूँ, अभी तक कम से कम 7-8 लोग ऐसे मिल गए, ऐसे क्षेत्र मिल गए मुझे, जहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो यही कह रहे हैं। मंच पर जो संचालन करने वाला है उनको कह रहे हैं कि तुम ये बोलो कि ये भावी मुख्यमंत्री हैं। आपके इस ज़िले के अंतर्गत भी एक ऐसे हैं जो भावी मुख्यमंत्री का नारा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बिलासपुर में हैं, कुछ चंबा में हैं, कुछ कांगड़ा में हैं, कुछ मंडी में हैं। लेकिन आखिरकार भावी मुख्यमंत्री को लेकर के जब किसी से पूछा गया कि तुम्हारे है कितने, तो सभी ने स्वीकार किया, बहुत सारे लोगों ने उनके स्वीकार किया कि चुनाव जीतने के लिए इसके सिवाय और उनके पास कुछ बचा नहीं है। उनका चुनाव निकल जाए तो उसके बाद सिर्फ इतना विषय है उनका।